ज्यादा लोड लिफ्ट किया जाता है तो वहां पर सिंगल परचेस व्हील्स का यूज होता है। आप जनरली ये देख रहे हैं, ये इसका एक इमेजिनरी फिगर है, इसके बारे में आपको बताते हैं क्या 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 इसके पार्ट्स हैं। डियर, ये जो देख रहे हैं ये है पुल्ली, जिसमें हम लोड अप्लाई करेंगे, अपना इफर्ट लगाएंगे, ये पुल्ली है। और ये जो शाफ्ट देख रहे हैं इसको हम कहते हैं इफर्ट शाफ्ट, क्योंकि इसमें हम इफर्ट लगाएंगे इसलिए हम इसको कहते हैं इस शाफ्ट को इफर्ट शाफ्ट। इफर्ट एक्शन कह लीजिए, ये बेहतर रहेगा। उसके अलावा ये जो दो ये देख रहे हैं ये सपोर्ट है, जनरली इस इफर्ट शाफ्ट को इफर्ट एक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट है। ये इफर्ट एक्शन है। इस गियर को यहां दो गियर बेस किया गया है। इस छोटे वाले गियर को हम कहते हैं पिनियन गियर, इसको आप पीएल से डिनोट कर सकते हैं। और पिनियन गियर बेस है एक बड़े वाले गियर से, इसको हम कहते हैं अस्पर गियर। उसके अलावा जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि ये जो है इसको बोला जाता है ड्रम, और ये जो लगाया गया है तो ड्रम लोड है। ये लोड जनरली कह सकते हैं। ये वर्क कैसे करता है ये, तो जनरली होता ऐसा है कि हम कम इफर्ट लगाते हैं, यानी कि हम छोटा अमाउंट इफर्ट लगाएंगे और बड़े से बड़े हैवी वेट को लिफ्ट कर लेंगे। जनरली इन सब चीजों का यूज इंडस्ट्री में, जनरली बैंक्स में, और उसके अलावा प्लांट में ज्यादा लोड कम इफर्ट लगा के ज्यादा लोड लिफ्ट करने के लिए होता है। तो ये जो है इसमें हम लोग इफर्ट लगाते हैं। यहाँ जब हम इसमें इफर्ट लगाते हैं तो ये पूरी रोटेट करता है, और ये जो है इफर्ट एक्शन इससे जुड़ा हुआ है, ये पिनियन गियर रोटेट करने लगता है, और पिनियन गियर से मेल है अस्पर गियर रोटेट करता है, और हम इस ड्रम की सहायता से ड्रम लोड को लिफ्ट कर लेते हैं। आपने इन सब चीजों को देखा है। अब देखिए कि इसमें होता कैसे है, क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये T1 कहां पे है। तो ये जो पिनियन गियर है इसका जो टीथ की संख्या है इसको हम T1 से डिनोट करते हैं, नंबर पिनियन टीथ। तो पिनियन गियर है, इसकी टीथ की काउंटिंग 20 है। हमने पिनियन गियर लिया है, इसमें हमने काउंट करके देखा है तो 20 है। आगे हम देखते हैं T2 एस्पर गियर का जो टीथ है इसको हमने T2 से काउंट किया है, और एस्पर गियर में टीथ है वो 100 है। अब आगे हम देखते हैं डायमीटर ऑफ पुल्ली। डी कैपिटल डी से हमने डायमीटर ऑफ पुल्ली को डिनोट किया है, तो ये कैपिटल डी से डिनोट किया गया है। और ये जो है डायमीटर ऑफ लोड ड्रम, इस ड्रम का डायमीटर हमने स्मॉल डी से डिनोट किया है। डब्ल्यू लोड लिफ्ट हो रहा है, कितना लोड हम लिफ्ट कर रहे हैं एक स्मॉल इफर्ट लगाकर इस मैकेनिज्म के तहत कितना लोड लिफ्ट कर रहे हैं उसको हमने डब्ल्यू से डिनोट किया है, लोड लिफ्ट। और पी इफर्ट अप्लाई, हमने कितना इफर्ट अप्लाई किया है। जनरली इन सब चीजों के को हमने यहाँ पर दिखाया है। अब जनरली ये चीज हम देखेंगे कि हमने जो इफर्ट अप्लाई किया है ये कितना इफर्ट अप्लाई किया है। तो अप्लाई इफर्ट आप देखेंगे, अप्लाई इफर्ट तो चूंकि एक रोटेशन लेगा तो 2 पाई और इसका सर्कमफेरेंस होता है कैपिटल डी, यानी कैपिटल डी। इतना हमने लोड इफर्ट किया एक रोटेशन में। जब इसका अप्लाई इफर्ट हो गया यानी पी का मान हो गया 2 पाई, यानी पी बराबर हो गया 2 पाई जनरली। अब जब इसका रोटेशन करेंगे तो ये भी एक रोटेशन लेगा और ये भी एक रोटेशन लेगा, ये रोटेशन लेगा तो ये अस्पर ये रोटेशन लेगा, तो डिस्टेंस मूव बाय अस्पर ये होता है। तो T1 जो पिनियन गियर रोटेट किया उसमें हम T2 से भाग देते हैं तो डिस्टेंस मूव बाय ये अस्पर गियर, अस्पर गियर आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये ड्रम जो हम लोड लिफ्ट किए हैं
कह सकते हैं। तो लोड जो लिफ्ट होता है ये हो जाएगा 2 पाई और स्मॉल डी, और चूंकि ये जो लोड लिफ्ट हुआ है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 बटे T2। तो ये एक लोड लिफ्ट है, ये W के फॉर्म में है। अब इसमें हम तीन चीजों के बारे में जानकारी करते हैं। एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज, दूसरा वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी। जनरली हम पूरे मैकेनिक्स लैब में मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। चाहे सिंगल विंच परचेज करे हो, चाहे डबल परचेज विंच करे हो, या स्क्रू जैक हो, उसमें हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बारे में जानते हैं। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में यदि पता लगाएंगे तो ये होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला होता है लोड लिफ्टेड बाय अप्लाई और बाय इफर्ट अप्लाई। तो कितना हमने लोड लिफ्ट किया है बाय इफर्ट अप्लाई, तो ये हो जाता है W/P। ठीक है ये। अब W का मान हमने यहां से पता लगा लिया है, तो ये होता है 2 पाई D T1/T2 बट्टे और फोन आ गया। तो जनरली मैकेनिकल एडवांटेज W/P होता है, जब हम इन सबको बैठाएंगे T/T कैपिटल T बाय स्मॉल t, T2/T1। कैपिटल T हमने आपको बताया था डायमीटर ऑफ पुली, स्मॉल t हमने बताया डायमीटर ऑफ ड्रम, और T2 और स्पर गियर की संख्या है, और T1 किसका पिनियन गियर की। अब जब हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल चुके हैं, अब वेलोसिटी रेशियो जैसे ही निकालने को हमें पता है डिस्टेंस moved by effort applied बट्टे डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड लिफ्टेड। जब इनको भी हम सॉल्व करते हैं तो D/D और T2/T1 इक्वेशन आता है। तो ये जनरली फॉर्मेट है। अब इफिशियंसी की बात करते हैं डियर फ्रेंड, तो इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बट्टे वेलोसिटी रेशियो गुणे एफिशिएंसी। तो आपने इन सब चीजों के बारे में देखा है कि सिंगल परचेज विंच क्रम में ये सब इसका नेमिंग है। उसके बाद ये हम पुल्ली से अप्लाई एफर्ट करते हैं, और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है D/D T2/T1 या W/P, और ये वेलोसिटी रेशियो बराबर P/W होता है। बाकी एफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो गुणे 100 होता है। अब एक चीज आप देखिएगा, ये 3 नंबर से हम जनरली प्रैक्टिकल के ओर जाएंगे और हम आपको ये सिंगल परचेज विंच क्रैब दिखाएंगे। इसमें देखिए सीरियल से लोड, कितना लोड लगा है, जनरली हम आपको वहां पर जाकर बताएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि हमने 100 ग्राम का एक लोड लगाया, यहाँ पर 100 ग्राम हमने लगाया या 100 ग्राम इफर्ट अप्लाई किया इस पे, ठीक है। तो जो हमने ये लोड उठाया, ये जनरली 50 केजी का हमने लोड उठा लिया, ठीक है। 100 ग्राम अप्लाई किए तो 50 केजी लोड लिफ्ट हो गया। इसको हम घुमाए, ये लिफ्ट हो गया। इसको जैसे ही घुमाएंगे पिनियन गियर घूमेगा, पिनियन गियर के साथ स्पर गियर में से, और ये ड्रम पर ये लोड लगा हुआ है, ये भी घूमेगा तो लोड लिफ्ट हो जाएगा। हमने 100 ग्राम जनरली लगाया, देखिए 100 ग्राम वहां पे फट लगाया, ठीक है, और 50 केजी लिफ्ट कर पाया। जनरली ये दो चीज हमें पता है। अब हमें लोड पता हो गया, इफर्ट पता चल गया, T1 T2 हमको पता है 20 और 100 है। जनरली इन सब चीजों से हमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी निकालना होता है। तो हम चलिए हम दिखाते हैं आपको कि
आगे मतलब ये दिखता कैसे है और इसमें क्या क्या चीजें हैं।